तो दिल्ली को जल्द ही नए मुख्य सचिव मिल सकते हैं, यानी कि दिल्ली के जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जगह कोई और ले सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार जो हैं वो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं और ये 2022 के अप्रैल महीने से ही दिल्ली के मुख्य सचिव के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव एलजी को भेजा, उपराज्यपाल को भेजा है, जिसके जरिए केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर मंजूरी मांगी है। तो प्रस्ताव क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव में मांग की है कि जो मौजूदा सचिव हैं नरेश कुमार, उनकी जगह 1989 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं पीके गुप्ता, जो कि मौजूदा समय में अभी दिल्ली के जो सामान्य प्रशासनिक विभाग हैं उसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली का नया मुख्य सचिव तैनात किया जाए या उनकी जो है उस रूप में पोस्टिंग की जाए। तो ये जो प्रस्ताव है वो दिल्ली सरकार ने एलजी के जरिए केंद्र सरकार को भेजा है। और ये देखिए पूरी जो कवायद है वो किस तरीके से हो रही है कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया संविधान पीठ ने और ये तय किया कि दिल्ली में जो अफसर हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो चुनी हुई सरकार के पास होगा। इस फैसले के बाद सबसे पहले जो बदलाव किया गया था वो किया गया था, जो सर्विसेज विभाग के सचिव हैं आशीष मोरे, उनको का ट्रांसफर करने की बात थी और उसके बाद जो है अनिल कुमार सिंह, उनको उनकी जगह तैनाती की बात जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से कही गई। और इस प्रस्ताव को सर्विसेज का जो बोर्ड है उसकी तरफ से मंजूरी मिल गई, जिसका जो प्रस्ताव जो है वो एलजी के पास में भेजा गया था। तो इस बदलाव के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि सबसे बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं दिल्ली के वो मुख्य सचिव हैं, अब उनको बदले जाने की बात है और उसको लेकर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव जो है वो एलजी को भेजा है, केंद्र के पास जाएगा, वहां से मंजूरी मिलेगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बीते दिनों में जिस तरीके से दिल्ली के सरकार और साथ ही साथ उपराज्यपाल के बीच में जिस तरीके की तनातनी देखने को मिलती थी, बहुत सारी ऐसी जांचें जो कि दिल्ली सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बना, वो एलजी के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी द्वारा ही कराई गई थी। बात करें आबकारी मामले की या बात करें जो मुख्यमंत्री के आवास के जो मरम्मत का खर्चा था उसकी हम बात करें, या जिस तरीके से डीआईपी में विज्ञापन की बात करें, तमाम ऐसी जो जांचें थीं वो मुख्य सचिव द्वारा ही कराई जा रही थी। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार, क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया था 11 मई को, उस दिन एक तरीके से जब खुद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि लगभग 8 सालों से दिल्ली के जो काम हैं वो रुके हुए थे और ऐसे अधिकारी जो कि इन कामों को जानबूझकर रोक रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको अपने कर्मों का फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जल्द ही कुछ बड़े प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे। तो उसी के चरण में इसको देखा जा रहा है और अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा है एलजी को, केंद्र सरकार के पास भेजा है कि जो मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं उनकी जगह पीके गुप्ता को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाए। तो इस बात में अब जैसे अगर केंद्र की तरफ से इस पर मुहर लगती है तो जल्द ही दिल्ली को नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी मिल जाएंगे। तो ये इस तरह की जो जानकारियां हैं, अगर आप बार बार ऐसी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं या अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए और लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये जानकारी आपको लगता है यूज़फुल है, इसको औरों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर करिए। तो आपको ये तमाम जो जानकारियाँ हैं मैं आपको यानी कि जितेंद्र भाटी दे रहा था और आप तक पहुंचाने का काम जो है वो निशांत, जो कि मेरे वीडियो सहयोगी हैं, वो कैमरे के पीछे से कर रहे थे। तो लगातार TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए इसी तरह की और रोचक और जानकारी वर्धक खबरों को पाने के लिए। फिलहाल के लिए दिए इजाज़त।